दोस्तों कहते हैं कि सियासत में जब तक लड्डू मुंह तक ना पहुंच जाए तब तक उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। अभी कुछ ही घंटे पहले तक सीजेपी और उसके इकोसिस्टम के लोगों को लग रहा था कि उन्होंने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। जो मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के जायज़ मुद्दों से शुरू हुआ था, उसे देखते ही देखते एक बिल्कुल अलग और खतरनाक दिशा में मोड़ दिया गया। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ। गाली दे सकते हैं तो बहुत सरकार ये है। ये महादेव मोदी, अमित शाह और ये बहन का हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। बात सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म की नहीं रह गई थी, बात होने लगी थी भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसे रिजीम चेंज मॉडल बनाने की। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। कोई मंच से चिल्ला रहा था कि पार्लियामेंट को उखाड़ के फेंक देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। कोई भारत को नेपाल जैसी स्थिति में धकेलने की बातें कर रहा था और कुछ अराजक तत्व देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे धमकी दे रहे थे। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। तो कोई इंडियन आर्मी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा था। टीयर गैस भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। तो कोई किसानों को लाके फिर से किसान आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहा था। तो मान लिया जब दिन हमारे बाप हमारे भाई किसान यहाँ आ गए उस दिन तेरी में ना ट्रैक्टर ही घुसा देंगे। और तेरा रिजाइन नहीं चाहिए, और तेरा रिजाइन नहीं चाहिए, तू चाहिए, और तू चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, तेरे को घर में घुस के गोली मारेंगे, तेरे को गोली मारेंगे। यह मांग अब छात्रों के न्याय की नहीं थी, यह सीधी सीधी धमकी थी कि देश का फैसला चुनाव से नहीं सड़क की भीड़ से होगा। अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात क्या थी, इस पूरे बवाल के बीच में हमारे असली और बेकसूर छात्र पिस रहे थे, जो अपनी न्यायपूर्ण मांगों के लिए सड़क पर उतरे थे। योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी खुलेआम मान चुके हैं कि अब जो फैसला होगा वो सड़क से ही होगा। सीजेपी और उसके पूरे वामपंथी इकोसिस्टम का मास्टर प्लान बेहद साफ था। वे अलग अलग समस्याओं और शिकायतों को एक साथ जोड़कर सरकार के खिलाफ एक परमानेंट स्ट्रीट प्रेशर यानी सड़क पर दबाव बनाना चाहते थे। उनके इस मास्टर प्लान के मुख्य 5 पिलर्स थे: छात्रों का गुस्सा, पेपर लीक से परेशान और आक्रोशित छात्र, किसानों का मोबिलाइजेशन, पंजाब और हरियाणा के किसानों का दिल्ली की तरफ दोबारा मार्च, संसद में हंगामा, विपक्ष द्वारा संसद की कार्रवाई को लगातार बाधित करना, बॉलीवुड और सोशल मीडिया नैरेटिव, इन्फ्लुएंसर और रील्स के जरिए माहौल बनाना, सोनम वांगचुक का अनशन, भूख हड़ताल के जरिए नैतिक दबाव और सिंपैथी हासिल करना। इन कॉकरोचों को लग रहा था कि ये 5 पॉइंट सरकार को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन कल की रात ने पूरा खेल पलट दिया। सीजेपी का असली गढ़ कहाँ था? इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप ग्रुप और वायरल क्लिप्स। जब पानी नाक से ऊपर चला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय उसी बैटलफील्ड को चुना जहां ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। देर रात 12 बजे जब जेन ज़ी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, यानी कि जेन ज़ी के उठने का समय यही है, मोदी ने एक हॉरिजॉन्टल सेल्फी फॉर्मेट में डायरेक्ट वीडियो मैसेज जारी किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, युवाओं के भविष्य से बढ़कर देश के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, निष्पक्ष जांच के साथ ट्रायल जल्द पूरा होगा, दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी। इस वीडियो ने सीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव काट दिया। अब वे ये नहीं कह सकते थे कि मोदी इस मुद्दे पर चुप है या सरकार पेपर लीक को गंभीरता से नहीं ले रही। दोस्तों, सिर्फ वीडियो संदेश ही नहीं आया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी तुरंत प्रशासनिक फेरबदल किए गए। विनीत जोशी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को तुरंत पंचायती राज मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया। नरेश पाल गंगवार को नया हायर एजुकेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। टीके अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी का प्रभार सौंप दिया गया। सीजेपी को उम्मीद थी कि या तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बनाकर सरेंडर करेगी या फिर चुप्पी साध कर गुस्सा भड़कने देगी, लेकिन सरकार ने सीधे सिस्टम की जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया और कड़े प्रशासनिक संदेश दे दिए। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े मोरल वेपन यानी कि सोनम वांगचुक की। सीजेपी के अपने नेताओं के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची थी। कोई रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहा था तो कोई ट्रॉली पर चढ़ा आराम से बैठा था, जबकि आम छात्र डंडे झेल रहे। ऐसे में पूरी सिंपैथी सोनम वांगचुक के 26 दिन से चले आ रहे फास्ट पर टिकी थी। प्लान था कि वांगचुक का स्वास्थ्य जितना बिगड़ेगा, सरकार पर उतना ही दबाव बनेगा। अगर कोई मेडिकल त्रासदी हो जाती है तो यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम उन्हें शहीद बनाकर सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देगा। और यही इनका प्लान था। ये खुद सोनम वांगचुक को सिर्फ एक बलि का बकरा बना के लाए, लेकिन सरकार ने इस ट्रैप को भांप लिया। सरकार ने सीजेपी बिचौलियों को पूरी तरह से बाईपास इग्नोर करते हुए सीधे सोनम वांगचुक से बात। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने 48 घंटों के अंदर 2 बार उनसे मुलाकात की और 23 जुलाई को मेदांता हॉस्पिटल में जाकर जेपी नड्डा ने खुद सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवा दिया। यह सिर्फ अनशन तुड़वाना नहीं था, यह एक मास्टर पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। अनशन सीजेपी के नेताओं के हाथ से नहीं बल्कि सरकार की मौजूदगी में टूटा है। संदेश स्पष्ट है कि वांगचुक और सरकार के बीच सीधा समझौता हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, वांगचुक की फाइल शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग शामिल ही नहीं है। वांगचुक की 3 मुख्य शर्तें हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई लीगल एक्शन ना हो, पेपर लीक से प्रभावित पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले, एग्जामिनेशन सिस्टम पर संसद में चर्चा हो। सरकार ने इन जायज मांगों पर पहले ही काम शुरू कर दिया है। यहाँ सरकार ने सबसे स्मार्ट कदम उठाया है, लीगल वार्निंग का सबसे स्मार्ट कैच। आश्वासन ये नहीं है कि 20 जुलाई के सारे केस खत्म हो जाएंगे। आश्वासन यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी यानी पीसफुल जो प्रोटेस्टर थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, असली छात्रों को तो पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन जो दंगाई, पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले, सरकारी संपत्तियों को तोड़ने वाले, स्टूडेंट लिखकर उपद्रव फैलाने वाले जो लोग थे वे किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाएंगे। और दोस्तों, यही है असली चेकमेट, क्योंकि आम छात्र चाहता है कि पेपर लीक बंद हो और दोषी जेल जाए, लेकिन सीजेपी और कम्युनिस्ट इकोसिस्टम चाहता था कि देश को बांग्लादेश या फिर नेपाल बना दिया जाए। सरकार ने असली छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया है और दंगाई तत्वों से पूरी तरह से अलग तरीके से सरकार निमट रही है। आज की स्थिति यह है कि सीजेपी और इस आंदोलन जीवी ब्रिगेड की सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी है। ना उनसे निकलते बन रहा है, ना उनसे उगलते बन रहा है। See, we were not aware. We were not aware about this because we are here at Jantar Mantar, as you know. अगर आने वाले दिनों में सरकार एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता और ठोस सुधार लागू करती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये राजनीतिक कॉकरोच फिर से अपनी 300-500 वाली सीमित भीड़ और अपनी असली हैसियत पर पहुंच जाएंगे। सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है, बशर्त कि सही समय पर सही कदम उठाए जाएं। इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।